नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल भी माने जाते हैं, उनको ईडी ने 440 वोल्ट का करंट लगाया है। छटपटा रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पूरी लीगल टीम। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और यह कहा कि ईडी ने जो हमें गिरफ्तार किया है वही इलीगल है। तो ईडी ने आज अपनी तरफ से जवाब दायर किया है। जवाब सुन के आपको बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि ईडी ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री हो गए, अपने घर के अंदर हो गए, हमारे लिए एक आरोपी हो, आपके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। आपने अपने लिए बड़ा सा शीश महल बना लिया तो अपने आप को स्पेशल मत समझो। ईडी की नजरों में, कानून की नजरों में, कोर्ट की नजरों में हिंदुस्तान का हर शख्स बराबर है। और जो तमाम दलीलें दी गई, एक एक दलीलें को आप ये कह सकते हैं योगी जी की भाषा में, उसके ऊपर ईडी ने बुलडोजर चला दिया। क्या क्या बातें कही गई हैं उसको जानना और समझना जरूरी है। 3-4 आर्गुमेंट अरविंद केजरीवाल का, हाय रे हाय मेरे खिलाफ तो साजिश रची जा रही है, लोकसभा के चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोका जा रहा है, इसलिए बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया है, जेल भेज दिया है। यही कह रहे हैं ये लोग कि समन्स इलीगल है, गिरफ्तारी भी इलीगल है। ये कह रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमसे पूछताछ करो, मैं स्पेशल हूं, भगवान ने स्पेशल बना करके भेजा है, मैं तो कृष्ण का अवतार हूं। यही तो कहता है केजरीवाल। इंसुलिन चाहिए तो बजरंगबली भिजवा रहे हैं उनके लिए। तो ये फ्रॉड्स की जो पूरी जो टीम है, ये कैसे ईडी ने कोर्ट में लीगल भाषा में इनकी हेकड़ी निकाली है, उसको जरा समझिए। ट्रीटिंग अ पॉलिटिशियन डिफरेंटली फ्रॉम एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल इन अ मैटर ऑफ अरेस्ट वुड अमाउंट टू आर्बिट्ररी एंड इररेशनल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट विच वुड वायोलेट the principle of equality enshrined under Article 14 of the Constitution. The differential treatment in favor of a politician who is guilty of offense of money laundering would violate rule of law, which would be a violation of the basic structure of the Constitution. कानूनी तमाचा। क्या आप ये जो कह रहे हो कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया, ईडी कह रही है कर सकते हैं, तुम चीफ मिनिस्टर हो तो क्या हो गया, देश में कानून है, संविधान में इक्वालिटी की बात कही गई है, और किसी मुख्यमंत्री और एक साधारण आरोपी, जो दोनों ही अगर एक ही क्राइम कर रहे हैं, तो एक को गिरफ्तार करे दूसरे को छोड़ दे, ये तो संविधान के खिलाफ काम हो जाएगा। मतलब ये देसी भाषा में कहें कि ज्यादा अपने आप को चालाक मत समझो और ज्यादा सत्ता के नशे में मत झूमो। ये मत समझ लो कि तुम चीफ मिनिस्टर हो तो बच जाओगे। लेकिन आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा था कि देखिए ये तो साजिश है, हमें इलेक्शन कैंपेन करना है, उससे रोकने के लिए बीजेपी ने इस तरीके से काम किया है। तो ये मीडिया में बोलते हैं, कोर्ट में नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कोर्ट के अंदर तो लीगल भाषा में बातचीत की जाती है ना, वहां तो भाषण दिया जाएगा। अब कल ही पूरी की पूरी लीगल टीम को माफी मांगनी पड़ी है रॉज एवेन्यू कोर्ट में। मनीष सिसोदिया के लिए जो वकील लोग गए हुए थे, वहां उन्होंने आर्गुमेंट दिया, गुस्से में वो बाहर हो गए। जज साहब ने बुलाया, बोले जाओ, बदतमीजी क्यों कर रहे हो तुम लोग। आज तक हमारी कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ कि जब तक जाने के लिए कहा नहीं जाए तो अपने आप मत जाया करो। लीगल टीम मनीष सिसोदिया कितनी डर गई, भौचक्की रह गई, तुरंत माफी मांगा। तो ये लोग गिरगिट है, इसी तरह से उलटते पुलटते रहते हैं। तो कैंपेन के ऊपर क्या दिया गया? द एजेंसी ऑल्सो रिबफ्ड केजरीवाल्स आर्गुमेंट दैट हिज अरेस्ट वाज ड्यू टू द ensuing Lok Sabha elections. As per the ED's affidavit, the arrest of a person, however high he may be, the commission of offense based on material, can never violate the concept of free and fair election. If the aforesaid argument is accepted
politicians who are criminals would be granted immunity from arrest on the ground that he is required to canvass in the election. उन्होंने कहा कि भाई फिर तो ये फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, तुमको सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दे कि तुम नेता हो, तुमको कैंपेन करना है, तो चुनाव आएंगे तो सारे क्रिमिनल जो है वो नॉमिनेशन भर देगा, सारे लोग बोलेंगे भाई कैंपेन करने के लिए जाना है, तो केजरीवाल को तुम छोड़ोगे तो साके बाकी सारे क्रिमिनल्स को, अभी सुनने में आ रहा है वो अमृतपाल, वो टेररिस्ट खालिस्तानी, वो भी नॉमिनेशन दे रहा है, असम के जेल में बंद है ये खालिस्तानी, तो ये चुनाव लड़ना शुरू कर देगा, तो अभी केजरीवाल को आप छोड़ोगे तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब आप देखिए इन दोनों आर्गुमेंट में तो केजरीवाल को कल को रिलीफ मिलने वाली है नहीं। जो 30 तारीख को, जो 29 तारीख को जो फैसला आने वाला है, जवाब ही ऐसा दिया गया है। लेकिन उन द केस के ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में जो सबसे सटीक बात और ये ध्यान देने वाली बात है कि ईडी ने क्या दावा किया है, दिमाग हिल जाएगा। ये तमाम आम आदमी पार्टी के ये झूठ बोलने वाले प्रवक्ता, ये जो मीडिया के जरिए ये प्रपंच करते हैं, उसकी ईडी ने किस तरीके से पोल खोली है। A total of over 170 approx mobile phones were changed, destroyed by 36 persons accused in other persons involved during the period of scam, and when the scam and the irregularities of the Delhi excise policy of 2021-22 became public. In this manner, the crucial digital evidences of the scam and money trail has been actively destroyed by the accused and other persons involved in this. Despite such active and criminal destruction of evidence, the agency has been able to recover key evidences which directly reveals the involvement of the petitioner in the process and activities relating to proceeds of crime. अब आप समझिए, 170 फोन डिस्ट्रॉय किया गया। भाई क्यों? कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हो, आप अपने आप को कहते हो कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो घोटाला नहीं हुआ। 170 फोन, सारे के सारे आईफोन तुमने डिस्ट्रॉय कर दिए। लाख रुपए का आ रहा है आईफोन जब नया नया लॉन्च होता है, 170 फोन, मतलब आप समझिए 1,70,00,000 का तो इन्होंने फोन ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इनकी हिमाकत देखिए। ईडी ने कहा कि भाई ये सारे लोग एक्टिवली, जानबूझकर इन लोगों ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए इसको गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि ये मास्टर माइंड है। यही तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल इस घोटाले का जनक है। कैसे कानून बनाया जाएगा और कैसे माल कमाया जाएगा, माल को कैसे छिपाया जाएगा, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल करता आ रहा है। यही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है और यही याद दिलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को ईडी के द्वारा कि माय लॉर्ड, ये बड़े शातिर लोग हैं। इनके बयानों पे, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइट्स देते हैं उस पे मत जाइए। छलावा करने में ये बड़े धुरंधर हैं। 170 फोन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फिर भी ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे सबूत इस तरह से इकट्ठा कर लिया है कि जिससे मनी ट्रेल का पूरा पता चल गया है। आगे एक और जो कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट केजरीवाल को ईडी ने दिया। क्या कहा? ₹100 crore is the bribe amount. The petitioner made a policy which facilitated the recovery of bribe paid. ₹192 crores were recovered by the bribe giver Indo-Spirit in the garb of wholesale profit. The policy which fixed 12% wholesalers profit enabled recovery of the bribe paid, thereby projecting tainted recouped bribe amount as untainted wholesalers profit. This is how the petitioner was directly and indirectly involved in the process or activity connected to the proceeds of crime by actively assisting in making a policy
which would enable the recoupment of bribe by bribe givers in the garb of wholesale profit. इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड सिर्फ 100 करोड़ की बात नहीं है, 100 करोड़ ने इसने तो एडवांस में लिए। अजीब आदमी है ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, ये तिहाड़ी केजरीवाल। इसने एक नया रास्ता दिखाया है देश के भ्रष्टाचारियों को कि एडवांस पेमेंट लिया करो, भ्रष्टाचार करते हो तो काम हो जाने के बाद पैसा नहीं। कानून बदल दो। कानून बदलने क्या 100 करोड़ रुपया इसने लिया और उसके बाद 192 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट से इसने लिए। क्यों? क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर तक चलने वाला स्कैम इसने बनाया था। आपने 12% कर दिया प्रॉफिट, 6% आप अपने पास ले रहे हो, वो भी कैश में। और ये जितना बिकेगा दारू उतना होगा कमाई केजरीवाल की। ये चलता रहता। अगर ये वापस क्यों लिया? इसने तुरंत चोरी जैसे पकड़ी गई, जैसे ही सीबीआई जांच शुरू करती है, केजरीवाल क्यों तुरंत इसने जो है एक्साइज पॉलिसी को खत्म कर दिया? क्यों? अगर चल रहा होता तो अभी तो सारे लोग पकड़े गए होते, सारे लोग पकड़े गए होते। सारा फोन डिस्ट्रॉय किया, पॉलिसी को बंद किया, लोगों को भगाया, पैसे को जहां तहां उसने जो है मामला रफा दफा किया, कंप्यूटर से चीजों को डिलीट किया, सारे लोग अपने अपने फोन को फॉर्मेट करने पे लग गए। ये सारा काम किया इन लोगों ने। और ये कहते हैं कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। तो जिस तरह का जवाब दिया गया है, बचने की उम्मीद तो लगी नहीं रही। बाकी 29 तारीख को मालूम चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इन आर्गुमेंट्स को सुनता है और केजरीवाल के वकीलों को जवाब मिलता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।